राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, 15 मार्च से रास्ता साफ है। कैसा रास्ता साफ है? जैसा आपने थंबनेल में लिखा देखा, सूर्य और शनि की युति आपके ठीक कौन से भाव? आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रही है। और इस युति से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा 1 महीने तक। और 1 महीने तक शनिदेव महाराज की जो ढैया है उसका प्रभाव, अशुभ प्रभाव आप पर कम देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव भगवान के पास में शनिदेव महाराज है, तो अर्थात अस्त अवस्था में ये हो जाएंगे। एक एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमसे करवा सकते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा, किंतु सूर्यदेव भगवान, देखिए जिस तरीके से हम भगवान श्री हरि को नारायण कहते हैं, उसी प्रकार से हम सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहते हैं। और नारायण अगर रुष्ट हो जाएं, सूर्यदेव भगवान अगर रुष्ट हो जाएं, तो समझिए आपका जीवन कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो सूर्यदेव भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और सूर्यदेव भगवान का कभी जीवन में आप पर अशुभ प्रभाव ना पड़े, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, और जब सूर्यदेव भगवान का अशुभ प्रभाव होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, थोड़ी देर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिसकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब होती है, जिससे सूर्यदेव भगवान रुष्ट हो जाते हैं, सबसे पहले उस व्यक्तियों की हड्डियों की कमजोरी, हड्डियों में उसके जो है ना कमजोरी होती है, अर्थात ऐंठन, ऐंठन के साथ जोड़ों का दर्द, ये प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरी चीज पीठ का, जो आपके पीठ की रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें प्रॉब्लम समस्या कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। उसी के साथ ही साथ में आंखों में कमजोरी, थोड़ी देर कुछ भी करने से आंखों में जो है दर्द, परेशानी इस तरीके की देखने को मिलती है। पाचन तंत्र बार बार खराब होना, बार बार सिर का दर्द होना, यानी कि बार बार आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी दर्द नहीं बंद हो रहा है, तो उनके सूर्य खराब होते हैं। उसी के यानी कि उन पर सूर्यदेव भगवान का सुप्रभाव होता है। मानसिक और व्यवहारिक, अर्थात जो है ना आत्मविश्वास, अंदर से जो ना कॉन्फिडेंस लेवल, ये काफी हद तक कम हो जाता है। वो सोचते हैं कि हाँ अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब कुछ नहीं हो सकता। जिनके सूर्य खराब होते हैं तो आत्मबल, आत्मशक्ति ये कम हो जाती है, आत्मविश्वास ये कम हो जाता है, अहंकार बहुत अधिक ज्यादा बढ़ जाता है, और स्वार्थी इंसान हो जाता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है। तो यहाँ पर जो है ना जिनके सूर्य खराब होते हैं, ये प्रभाव उनको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ निर्णय लेने में कठिनाइयां उसको बहुत ज्यादा होती हैं, और वह जो है ना आलसी हो जाता है। कोई भी कार्य करता है तो उसे आलसपन बहुत ज्यादा सताता है। सामाजिक और कार्य क्षेत्र, सरकारी नौकरी में परेशानी, गवर्नमेंट आप जॉब करते हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आना, उच्च अधिकारियों से संबंध खराब होना, काम में मेहनत का फल ना मिलना, तथा यश और मान सम्मान की कमी। उसी के साथ ही साथ पिता तुल्य लोगों से, या पिता के साथ या पिता तुल्य लोगों के साथ में संबंध खराब होते हैं, उनकी तरफ से कोई भी सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता है जिनके सूर्य खराब होते हैं। तो जिन लोगों के साथ इस तरीके की समस्या आ रही है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे बचने के लिए, ये सब ठीक करने के लिए क्या करना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे, आपको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे। उससे पहले फलादेश सुन लीजिएगा। आपके चतुर्थ भाव पर सूर्यदेव भगवान की युति रहेगी तो क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। सबसे पहले कोई आप काफी देखिए, सूर्यदेव भगवान कौन है? आपके भाग्येश हैं, और भाग्य के द्वारा आपके सबसे पहली चीज, आपके भाग्य में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि केंद्र पर सूर्यदेव भगवान जा रहे हैं। सूर्यदेव भगवान कहां पर जा रहे हैं? आपके केंद्र पर जा रहे हैं, और जब भी कोई ग्रह केंद्र पर जाता है तो उसके प्रभाव, उसके फल काफी उत्तम और काफी अच्छे हो जाते हैं। सबसे पहले कोई वाहन, आप काफी लंबे समय से ये सोच रहे थे कोई हम वाहन वगैरह खरीदें, या कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोच रहे थे, काफी दिन से बातचीत चल रही थी लेकिन बातचीत बन नहीं पा रही थी। कोई आप वाहन लेने की सोच रहे थे, कोई प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, या कोई नया घर लेने की सोच रहे थे काफी लंबे समय से, किंतु ऐसी कुछ परेशानियां आ रही थी, या ऐसी कोई अनहोनी हो रही थी जिसके कारण आप ये चीजें नहीं ले पा रहे थे। आपके पास पैसा भी है थोड़ा बहुत और सब कुछ है, लेकिन फिर भी परेशानी आ रही थी, तो संभवतः ही यह दूर होती हुई आपकी नजर आएंगी। कोई आप वाहन लेना चाह रहे थे, कोई आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वह आप ले पाएंगे। उसी के साथ ही साथ माता के साथ आपके संबंध जो है वो काफी उत्तम अच्छे देखने को इस बीच में मिलेंगे, क्योंकि सूर्य जो है ना, शनि, देखिए सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज से शत्रुता नहीं रखते हैं,
यहाँ पर सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान से शत्रुता रखते हैं। तो यहाँ पर भाई माता जो शनिदेव महाराज की माता थी उनका नाम था छाया। तो छाया के पुत्र सूर्यदेव भगवान की पत्नी थी। तो यहाँ पर माता से प्रेम आपका इसने है। भाई पिता जब आएगा ना तो माता की याद जरूर आएगी। तो माता की आपकी माता की हेल्थ में सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ उनकी ओर से उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मित्र यारों में आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, तो वह निकलने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके चतुर्थ भाव पर। कहीं अच्छी जगह आप अपना एडमिशन ओपन करवाना चाह रहे थे, कहीं अच्छी जगह शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे। जैसे काफी बच्चे होते हैं ना कि अभी तक जहाँ पर पढ़ाई करते रहे वहां पर जो है उस तरीके से मन भी नहीं लग रहा था, उस तरीके से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी या शिक्षा उस तरीके से नहीं मिल पा रही थी। तो संभवतः ही मान के चलिएगा इस बीच में आपके अच्छी जगह उच्च शिक्षा आपको ग्रहण होने की संभावना ज्यादा रहेगी। आपका एडमिशन वगैरह है तो अच्छी जगह ओपन आपका हो सकता है, आपके बच्चों का अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि। तो इनकी सप्तम दृष्टि कहां पर पड़ेगी जरा ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात आपके कौन से भाव? आपके दसम भाव पर, आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय तथा पिता के स्थान पर। तो भाई पिता के साथ में थोड़ा सा अनबन रहेगी या उनकी तरफ से आपको सहयोग कम प्राप्त हो सकता है। पिता की ओर से जो है आपको सहयोग थोड़ा सा कम मिल सकता है, इसलिए पिता के साथ में आप रिलेशन अपने संबंध अपने अच्छे बनाकर रखें। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं पिता के साथ ही साथ देखिए यहाँ पर पिता का आपको सम्मान करना है तथा पिता तुल्य बुजुर्ग जो हैं उनका भी आपको सम्मान करना है। ध्यान दीजिएगा 15 मार्च से इस चीज का। किंतु यहाँ पर लाभ भी दिखाई देंगे आपको, क्योंकि सूर्य और शनि की सप्तम दृष्टि दोनों ग्रहों की पड़ रही है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ लाभ भी दिखाई देंगे, अर्थात आपके कर्म का फल जो आपके काफी लंबे समय से आपको मेहनत का फल आपके कर्म का फल आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह आपका मेहनत का फल आपके कर्म का फल आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को और मिलेगा। कर्म के साथ ही साथ में बिजनेस व्यापार, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी काफी उत्तम अच्छी वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। आप किसी भी प्रकार का कोई भी आप बिजनेस व्यापार या कुछ भी करते हैं तो उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा तथा व्यवसाय में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। खासकर जो लोग ज्वेलर्स हैं, सोने चांदी का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए तो सोने पर सुहागा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके दसम भाव पर। यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति में भी सूर्यदेव भगवान काफी सुधार लाते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव किसी पर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, क्योंकि एक राशि के आप अकेले इस संसार में नहीं है और एक जैसा प्रभाव किसी पर नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार से आपकी कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। अब हम उपाय की बात करें तो देखिए प्रतिदिन तांबे के लोटे में आप सूर्यदेव भगवान को जल दें। जैसे ये तांबे का लोटा है, ऐसे लोटे में आप जो है रोज रोली डालकर सूर्यदेव भगवान को रोली मिलाकर अर्घ दें। उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जप करें। ओम सूर्याय नमः या फिर ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयाति। साथ ही साथ रविवार के दिन आप जो है गुड़ और चावल ये दान करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। साथ ही साथ पिता और बड़े बुजुर्गों का आप सम्मान करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।